संन्यास मेरे लिए त्याग नहीं, आनंद है। संन्यास निषेध भी नहीं है, उपलब्धि है। लेकिन आज तक पृथ्वी पर संन्यास को निषेधात्मक अर्थों में ही देखा गया है, त्याग के अर्थों में, छोड़ने के अर्थों में, पाने के अर्थ में नहीं। मैं संन्यास को देखता हूं पाने के अर्थ में। निश्चित ही जब कोई हीरे जवाहरात पा लेता है तो कंकड़ पत्थरों को छोड़ देता है, लेकिन कंकड़ पत्थरों को छोड़ने का अर्थ इतना ही है कि हीरे जवाहरातों के लिए जगह बनानी पड़ती। कंकड़ पत्थरों का त्याग नहीं किया जाता। त्याग तो हम उसी बात का करते हैं जिसका बहुत मूल्य मालूम होता है। कंकड़ पत्थर तो ऐसे छोड़े जाते हैं जिससे घर से कचरा फेंक दिया जाता है। घर से फेंके गए कचरे का हम हिसाब नहीं रखते कि हमने कितना कचरा त्याग दिया। संन्यास अब तक लेखा जोखा रखता रहा उस सब का जो छोड़ा जाता है। मैं संन्यास को देखता हूं उस भाषा में, उस लेखे जोखे में जो पाया जाता है। निश्चित ही इसमें बुनियादी फर्क पड़ेंगे। यदि संन्यास आनंद है, यदि संन्यास उपलब्धि है, यदि संन्यास पाना विधायक है, पॉजिटिव है, तो संन्यास का अर्थ विराग नहीं हो सकता। तो संन्यास का अर्थ उदासी नहीं हो सकता। तो संन्यास का अर्थ जीवन का विरोध नहीं हो सकता। तब तो संन्यास का अर्थ होगा जीवन में अहोभाव। तब तो संन्यास का अर्थ होगा उदासी नहीं, प्रफुल्लता। तब तो संन्यास का अर्थ होगा जीवन का फैलाव, विस्तार, गहराई, सुकून नहीं। अभी तक जिसे हम सन्यासी कहते हैं वो अपने को सिकोड़ता है, सबसे तोड़ता है, सब तरफ से अपने को बंद करता है। मैं उसे सन्यासी कहता हूं जो सबसे अपने को जोड़े, जो अपने को बंदी ना करे, खुला छोड़ दे। निश्चित ही इसके और भी अर्थ होंगे। जो सन्यास सिकोड़ने वाला है वो सन्यास बंधन बन जाएगा, वो सन्यास कारागृह बन जाएगा, वो सन्यास स्वतंत्रता नहीं हो सकता। और जो सन्यास स्वतंत्रता नहीं है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यास की आत्मा तो परम स्वतंत्रता है। इसलिए मेरे लिए सन्यास की कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं। मेरे लिए सन्यास का कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। मेरे लिए सन्यास कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। मेरे लिए सन्यास व्यक्ति के परम विवेक में परम स्वतंत्रता की उद्भावना है। उस व्यक्ति को मैं सन्यासी कहता हूं जो परम स्वतंत्रता में जीने का साहस करता है। नहीं कोई बंधन ओढ़ता, नहीं कोई व्यवस्था ओढ़ता, नहीं कोई अनुशासन ओढ़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उच्छृंखल हो जाता, इसका ये मतलब नहीं कि वो स्वच्छंद हो जाता।
असलियत तो यह है कि जो आदमी परतंत्र है वही उच्छृंखल हो सकता है, और जो आदमी परतंत्र है, बंधन में बंधा है, वही स्वच्छंद हो सकता है। जो स्वतंत्र है वो तो कभी स्वच्छंद होता ही नहीं। उसके स्वच्छंद होने का उपाय नहीं। ऐसे अतीत से मैं भविष्य के सन्यासी को भी तोड़ता हूं, और मैं समझता हूं कि अतीत के सन्यास की जो आज तक व्यवस्था थी वो मरण सैया पर पड़ी, मर ही गई है, उसे हम ढो रहे हैं, वो भविष्य में बच नहीं सकती। लेकिन सन्यास ऐसा फूल है जो खो नहीं जाना चाहिए। वो ऐसी अद्भुत उपलब्धि है जो विदा नहीं हो जानी चाहिए। वो बहुत ही अनूठा फूल है जो कभी कभी खिलता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे भूल ही जाएं, खो ही दें। पुरानी व्यवस्था में बंधा हुआ वो मर सकता है। इसलिए सन्यास को नए अर्थ, नए उद्भाव देने जरूरी हो गए। सन्यास तो बचना ही चाहिए, वो तो जीवन की गहरी से गहरी संपदा है, लेकिन वो कैसे बचाई जा सकेगी? उसे बचाए जाने के लिए कुछ मेरे ख्याल में आपको कहता हूँ। पहली बात तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि बहुत दिन हमने सन्यासी को संसार से तोड़ के देख लिया। इससे दोहरे नुकसान हुए। सन्यासी संसार से टूटता है तो दरिद्र हो जाता है, बहुत गहरे अर्थों में दरिद्र हो जाता है, क्योंकि जीवन के अनुभव की सारी संपदा संसार में, जीवन के सुख दुख का, जीवन की संघर्ष शांति का, जीवन के सारी गहनताओं का, जीवन के रसों का, जीवन के विरस का सारा अनुभव तो संसार में। और जब हम किसी व्यक्ति को संसार से तोड़ देते हैं तो वो हॉट हाउस प्लांट हो जाता है। वो खुले आकाश के नीचे खिलने वाला फूल नहीं रह जाता। वो बंद कमरे में, कृत्रिम हवाओं में, कृत्रिम गर्मी में खिलने वाला फूल हो जाता है, कांच की दीवारों में बंद। उसे मकान के बाहर लाएं तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। सन्यासी अब तक हॉट हाउस प्लांट हो गए, लेकिन सन्यास भी कहीं बंद कमरों में खिल सकता है। उसके लिए खुला आकाश चाहिए, रात का अंधेरा चाहिए, दिन का उजेला चाहिए, चांद तारे चाहिए, पक्षी चाहिए, खतरे चाहिए, वो सब चाहिए। संसार से तोड़ के हमने सन्यासी को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि सन्यासी की आंतरिक समृद्धि छीन हो गई। ये बड़े मजे की बात है कि साधारणतः जिन्हें हम अच्छे आदमी कहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत रिच नहीं होती, उनकी जिंदगी में बहुत अनुभवों का भंडार नहीं होता। इसलिए उपन्यासकार कहते हैं कि अच्छे आदमी की जिंदगी पर कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी लिखनी हो तो बुरा आदमी पात्र बनाना पड़ता है। एक बुरे आदमी की कहानी होती। अगर हम बता सकें कि एक आदमी जन्म से मरने तक बिल्कुल अच्छा है, तो इतनी ही कहानी काफी है, अब और कुछ बताने को नहीं रह जाता। सन्यासी को संसार से तोड़ के हम अनुभव से तोड़ देते हैं। अनुभव से तोड़ के हम उसे एक तरह की सुरक्षा तो दे देते हैं, लेकिन एक तरह की दरिद्रता भी दे देते हैं। मैं सन्यासी को संसार से जोड़ना चाहता हूँ। मैं ऐसे सन्यासी देखना चाहता हूँ जो दुकान पर भी बैठे हों, दफ्तर में काम भी कर रहे हों, खेत पर मेहनत भी कर रहे हों, जो जिंदगी के पूरे सघनता में खड़े हो, भाग नहीं गए हो, भगोड़े ना हो, एस्केपिस्ट ना हो, पलायन ना किया हो, जिंदगी के पूरे सघन बाजार में खड़े हो, भीड़ में शोरगुल में खड़े हो, और फिर भी सन्यासी हो। तब उनके सन्यास का क्या मतलब होगा? अगर एक स्त्री सन्यासिनी होती है और पत्नी है, तो अब तक मतलब होता था कि वो भाग जाए जिंदगी से छोड़ के, बच्चों को, पति को। अगर पति है तो छोड़ जाए, घर को छोड़कर भाग जाए। मेरे लिए ऐसे सन्यास का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो मानता हूं कि अगर एक पति सन्यासी होता है तो जहां है वहीं हो, भागे नहीं। सन्यास उसके जीवन में वहीं खिलने दे। लेकिन तब क्या करेगा वो?
भागने में तो रास्ता दिखता था कि भाग गए तो बच गए, अब क्या करेगा? अब उसको करने का क्या होगा? वो पति भी होगा, बाप भी होगा, दुकानदार भी होगा, नौकर भी होगा, मालिक भी होगा, हजार संबंधों में होगा। जिंदगी का मतलब ही अंतर संबंधों का जाल है। वो यहाँ क्या करेगा? भाग जाता था तो बड़ी सहूलियत थी, क्योंकि वो दुनिया ही हट गई जहाँ कुछ करना पड़ता था। अब वो बैठ जाता था एक कोने में, जंगल में, एक गुफा में, सूखता था वहां, सिकुड़ता था वहां। यहाँ क्या करेगा? यहाँ सन्यास का क्या अर्थ होगा? अगर त्याग नहीं होगा तो सन्यास का क्या अर्थ होगा? एक अभिनेता मेरे पास आया था, नया अभिनेता है, अभी अभी फिल्मों में गया। वो मुझसे पूछने आया था कि मुझे भी कोई सूत्र मेरी डायरी पर लिख दें जो मेरे काम आ जाए। तो उसे मैंने लिखा कि अभिनय ऐसे करो जैसे वो जीवन हो, और जियो ऐसे जैसे वो अभिनय हो। सन्यासी का मेरे लिए यही अर्थ है। जीवन के सघनता में खड़े होकर अगर कोई सन्यास के फूल को खिलाना चाहता है तो एक ही अर्थ हो सकता है कि वो करता न रह जाए, भोगता न रह जाए, अभिनेता हो जाए, साक्षी हो जाए, देखे, करे, लेकिन कहीं भी बहुत गहरे में बंधे नहीं। गुजरे नदी से लेकिन उसके पांव को पानी न छुए। नदी से गुजरना तो मुश्किल है कि पांव को पानी न छुए, लेकिन संसार से गुजरना संभव है कि संसार न छुए। अभिनय को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। और आश्चर्य तो यह है कि जितना अभिनय हो जाए जीवन, उतना कुशल हो जाता है, उतना सहज हो जाता है, उतना चिंता मुक्त हो जाता है। कोई मां अगर मां होने में कर्ता ना बन जाए, साक्षी रह सके और जान सके इतनी छोटी सी बात कि जिस बच्चे को वो पाल रही है, वो बच्चा उससे आया तो जरूर है लेकिन उसका ही नहीं है। उससे पैदा तो हुआ है लेकिन उसी ने पैदा नहीं किया है। वो उसके लिए द्वार से ज्यादा नहीं थी। और जहां से वो आया है और जिससे वो आया है और जिसके द्वारा वो जिएगा और जिसमें वो लौट जाएगा, उसका ही है। तो मां कर्ता होने की उसे अब जरूरत नहीं रह गई। अब वो साक्षी हो सकती है। अब वो मां होने का अभिनय कर सकती है। कभी छोटा सा प्रयोग करके देखें। 24 घंटे तय कर लें कि 24 घंटे में अभिनय करूंगा। जब कोई मुझे गाली देगा तो मैं क्रोध न करूंगा, क्रोध का अभिनय करूंगा। और जब कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं प्रसन्न न होऊंगा, प्रसन्न होने का अभिनय करूंगा। एक 24 घंटे का प्रयोग आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोल देगा। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं नाहक परेशान हो रहा था। जो काम अभिनय से ही हो सकता था उसमें मैं नाहक ही कर्ता बन के दुख झेल रहा था। और जब सांझ आप दिन भर के अभिनय के बाद सोएंगे तो तत्काल गहरी नींद में चले जाएंगे, क्योंकि जो करता नहीं रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है, उसका कोई तनाव नहीं, उसका कोई बोझ नहीं। सारा बोझ कर्ता होने का बोझ है। सन्यास को मैं घर घर पहुंचा देना चाहता हूं, तो ही सन्यास बचेगा। लाखों सन्यासी चाहिए, 2-4 सन्यासी से नहीं होगा काम। और जैसा मैं कह रहा हूं उसी आधार पर लाखों सन्यासी हो सकते हैं। संसार से तोड़ के आप ज्यादा सन्यासी नहीं जगत में ला सकते, क्योंकि कौन उनके लिए काम करेगा, कौन उनके लिए भोजन जुटाएगा, कौन उनके लिए कपड़े जुटाएगा। एक छोटे सा दिखाऊ संख्या पाली पोसी जा सकती है, लेकिन बड़े विराट पैमाने पर सन्यास संसार में नहीं आ सकता। तो 2-4 हजार सन्यासी एक मुल्क झेल सकता है। ये सन्यासी भी दीन हो जाते हैं,
ये सन्यासी भी निर्भर हो जाते हैं, ये सन्यासी भी परवश हो जाते हैं, और इनका विराट व्यापक प्रभाव नहीं हो सकता। अगर जगत में बहुत व्यापक प्रभाव चाहिए सन्यास का, जो कि जरूरी है, उपयोगी है, अर्थपूर्ण है, आनंदपूर्ण है, तो हमें धीरे धीरे ऐसे सन्यास को जगह देनी पड़ेगी जिसमें से तोड़ के भागना अनिवार्यता न हो, जिसमें जो जहां है वो वहीं सन्यासी हो सके, वहीं वो अभिनय और वहीं वो साक्षी हो जाए, वो जो हो रहा है उसका साक्षी हो जाए। तो एक तो सन्यास का मेरा घर से, दुकान से, बाजार से जोड़ने का ख्याल। अद्भुत और मजेदार होगी वो दुनिया अगर हम बना सके जहां दुकानदार सन्यासी हो। स्वभावतः वैसा दुकानदार बेईमान होने में बड़ी कठिनाई पाएगा। जब अभिनय ही कोई कर रहा हो तो बेईमान होने में बड़ा कठिनाई पाएगा, और जब कोई साक्षी बना हो तो फिर बेईमान होने में बड़ी कठिनाई पाएगा। सन्यासी अगर दफ्तर में क्लर्क हो, चपरासी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, तो हम इस दुनिया को बिल्कुल बदल डाल सकते हैं। तो एक तो सन्यासी को तोड़ के सन्यासी दीन हो जाता है और संसार का भारी नुकसान होता है, संसार भी दीन हो जाता है, क्योंकि उसके बीच जो श्रेष्ठतम फूल खिल सकते थे वो हट जाते हैं, वो बगिया के बाहर हो जाते हैं और बगिया उदास हो जाती। इसलिए एक सन्यास का एक जगत व्यापी आंदोलन जरूरी है, जिसमें हम धीरे धीरे घर में, द्वार में, बाजार में, दुकान में सन्यासी को हो, वो माँ होगी, पति होगी, पत्नी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी होगा वही होगा, सिर्फ उसके देखने की दृष्टि बदल जाएगी, वो साक्षी रह जाए। उसके लिए जिंदगी अभिनय और लीला हो जाएगी, काम नहीं रह जाएगा, उसके लिए जिंदगी एक उत्सव हो जाएगी। उत्सव होते ही सब बदल जाता है। दूसरी एक मेरी और दृष्टि है, वो आपको कहूं, वो मेरी दृष्टि है पीरियोडिकल रिनंसिएशन की, सावधिक संन्यास की। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई आदमी जिंदगी भर सन्यासी होने की कसम ले। असल में भविष्य के लिए कोई भी कसम खतरनाक है, क्योंकि भविष्य के हम कभी भी नियंता नहीं हो सकते, वो भ्रम है। भविष्य को आने दें, वो जो लाएगा हम देखेंगे। जो साक्षी है वो भविष्य के लिए निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय सिर्फ कर्ता कर सकता है। जिसको ख्याल है कि मैं करने वाला हूं, वो कह सकता है कि मैं जिंदगी भर सन्यासी रहूंगा, लेकिन सच में जो साक्षी है वो कहेगा कल का तो मुझे कुछ पता नहीं, कल जो होगा होगा, कल जो होगा उसे देखूंगा, और जो होगा होगा। कल के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए सन्यास की एक और कठिनाई अतीत में हुई, वो थी जीवन भर के सन्यास की, आजीवन सन्यास की। एक आदमी किसी भाव दशा में सन्यासी हो जाए और कल किसी भाव दशा में जीवन में वापस लौटना चाहे, तो हमने लौटने का द्वार नहीं छोड़ा है खुला। सन्यास में हमने एंट्रेंस तो रखा है, एग्जिट नहीं। उसमें भीतर जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। और ऐसा स्वर्ग भी न रखा जाता है जिसमें बाहर लौटने का दरवाजा ना हो। प्रतनता बन जाता है, कारागृह हो जाता है। आप कहेंगे नहीं कोई सन्यासी लौटना चाहे तो हम क्या करेंगे, लौट सकता है, लेकिन आप उसकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, कंडेमनेशन है उसके पीछे। और इसलिए हमने एक तरकीब बना रखी कि जब कोई सन्यास लेता है तो उसका भारी शोरगुल मचाते, जब कोई सन्यास लेता है तो बहुत बैंड बाजा बजाते, जब कोई सन्यास लेता है तो बहुत फूल मालाएं पहनाते, बड़ी प्रशंसा, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर, जिससे कोई बहुत बड़ी घटना घट रही, ऐसा हम उपद्रव करते। और ये उपद्रव का दूसरा हिस्सा है, वो सन्यासी को पता नहीं कि अगर वो कल लौटा तो जैसे फूल मालाएं फेंकेंगी वैसे ही पत्थर और जूते भी फेंकेंगे, और यही लोग होंगे फेंकने वाले, कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। असल में इन लोगों ने फूल मालाएं पहना के उससे कहा कि अब सावधान, अब लौटना मत, जितना आदर दिया उतना ही अनादर प्रतीक्षा करेगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। इसके कारण न मालूम कितने लोग सन्यास का आनंद ले सकते हैं, वो नहीं ले पाते। वो कभी निर्णय नहीं कर पाते कि जीवन भर के लिए, जीवन भर का निर्णय बड़ी महंगी बात है।
बड़ी मुश्किल बात है। फिर हकदार भी नहीं है हम जीवन भर के निर्णय के लिए। तो मेरी दृष्टि है कि सन्यास सदा ही सावधिक है। आप कभी भी वापस लौट सकते हैं। कौन बाधा डालने वाला? सन्यास आपने लिया था, सन्यास आप छोड़ते हैं। आपके अतिरिक्त इसमें कोई और निर्णायक नहीं है। आप ही डिसिसिव है, आपका ही निर्णय। इसमें दूसरे की न कोई स्वीकृति, न दूसरे का कोई संबंध है। सन्यास निज का है, मेरा निर्णय। मैं आज लेता हूं, कल वापस लौटता हूं। न तो लेते वक्त आपकी अपेक्षा है कि आप सम्मान करें, न छोड़ते वक्त आपसे अपेक्षा है कि आप इसके लिए निंदा करें। आपका कोई संबंध नहीं है। सन्यास को बड़ा गंभीर मामला बनाया हुआ था, इसलिए वो सिर्फ रुग्ण और गंभीर लोग ही ले पाते थे। सन्यास को बहुत गैर गंभीर खेल की घटना बनाना जरूरी है। आपकी मौज है, सन्यास ले लिया है, आपकी मौज है, आप कल लौट जाते हैं। नहीं मौज है, नहीं लौटते हैं, जीवन भर रह जाते हैं, वो आपकी मौज है। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। फिर इसके साथ ये भी मेरा ख्याल है कि अगर सन्यास की ऐसी दृष्टि फैलाई जा सके तो कोई भी आदमी जो वर्ष में 1-2 महीने के लिए सन्यास ले सकता है, वो 1-2 महीने के लिए ले ले। जरूरी क्या है कि 10-12 महीने के लिए ले। वो 2 महीने के लिए सन्यासी हो जाए, 2 महीने सन्यास की जिंदगी को जिए, 2 महीने के बाद वापस लौट जाए। ये बड़े अद्भुत बात होगी। एक फकीर हुआ, उस फकीर के पास एक सम्राट गया, सूफी फकीर था। उस सम्राट ने कहा कि मुझे भी परमात्मा से मिला दो, मैं भी बड़ा प्यासा हूं। उस फकीर ने कहा तुम एक काम करो, कल सुबह आ जाओ। तो सम्राट कल सुबह आया। उस फकीर ने कहा तुम 7 दिन यहीं रुको, ये भिक्षा का पात्र हाथ में लो और रोज गांव में 7 दिन तक भीख मांग के लौट आना, यहाँ भोजन कर लेना, यहीं विश्राम करना। 7 दिन के बाद परमात्मा के संबंध में बात करेंगे। सम्राट बहुत मुश्किल में पड़ा। उसकी ही राजधानी थी वो, उसकी अपनी ही राजधानी में भिक्षा का पात्र लेकर भीख मांगना। उसने कहा कि अगर किसी दूसरे गांव में चला जाऊं। उस फकीर ने कहा नहीं, गांव तो यही रहेगा। अगर 7 दिन भीख न मांग सको तो वापस लौट जाओ, फिर परमात्मा की बात मुझसे मत करना। सम्राट जिचका तो जरूर, लेकिन रुका। दूसरे दिन भीख मांगने गया बाजार में, सड़कों पर द्वारों पर खड़े होकर उसने भीख मांगी। 7 दिन उसने भीख मांगी। 7 दिन के बाद फकीर ने उसे बुलाया और कहा अब पूछो। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पूछना। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि 7 दिन भिक्षा का पात्र फैलाकर मुझे परमात्मा दिखाई पड़ जाए। फकीर ने कहा क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन भीख मांगने में मेरा अहंकार गल गया और पिघल गया और बह गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो सम्राट होकर न पा सका वो भिखारी होकर मिल सकता है। और जिस क्षण विनम्रता का भीतर जन्म होता है, ह्यूमिलिटी का, उसी क्षण द्वार खुल जाते हैं। अब ये अद्भुत अनुभव की बात होगी कि कोई आदमी वर्ष में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सन्यासी हो जाए, फिर वापस लौट जाए अपनी दुनिया में। इस 2 महीने में सन्यास की जिंदगी के सारे अनुभव उसकी संपत्ति बन जाएंगे, वो उसके साथ चलने लगेंगे। और अगर एक आदमी 40-50 साल 60 साल की जिंदगी में 10-20 बार थोड़े थोड़े दिन के लिए सन्यासी होता चला जाए तो फिर उसे सन्यासी होने की जरूरत न रह जाएगी। वो जहां है वहीं धीरे धीरे सन्यासी है। तो ऐसा कि मैं सोचता हूं कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए कि वो कभी सन्यासी हो जाए। और 2-4 बातें फिर आपको कुछ संबंध में पूछना हो तो आप पूछ सकेंगे। अब तक जमीन पर जितने सन्यासी रहे वो किसी धर्म के थे, उससे बहुत नुकसान हुआ। सन्यासी भी और किसी धर्म का होगा, ये बात ही बेतुकी है।
कम से कम सन्यासी तो सिर्फ धर्म का होना चाहिए। वो तो जैन ना हो, ईसाई ना हो, हिंदू ना हो, वो तो सिर्फ धर्म का हो। वो तो कम से कम सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तो कम से कम सब धर्म छोड़कर वो निकट धर्म का हो जाए। ये बड़े मजे की बात होगी कि हम इस पृथ्वी पर एक ऐसे सन्यास को जन्म दे सके जो धर्म का सन्यास हो, किसी विशेष संप्रदाय का नहीं। वो सन्यासी मस्जिद में भी रुक सके, वो मंदिर में भी रुक सके, वो गुरुद्वारा में भी ठहर सके, उसके लिए कोई पराया ना हो, सब अपने हो जाए। साथ ही ध्यान रहे, अब तक सन्यास सदा ही गुरु से बंधा रहा है। कोई गुरु दीक्षा देता है। सन्यास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई दे सके। सन्यास ऐसी चीज है जो लेनी पड़ती है, देता कोई भी नहीं। यह कहना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय और कौन दे सकता है सन्यास। अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे दीक्षा दे दें, तो मैं कहता हूं मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूं? मैं सिर्फ गवाह हो सकता हूं, विटनेस हो सकता हूं। दीक्षा तो परमात्मा से ले लो, दीक्षा तो परम सत्ता से ले लो। मैं गवाह भर हो सकता हूं, एक विटनेस हो सकता हूं कि मैं मौजूद था, मेरे सामने ये घटना घटी। इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता। गुरु से बंधा हुआ सन्यास सांप्रदायिक हो ही जाएगा। गुरु से बंधा हुआ सन्यास मुक्ति नहीं ला सकता, बंधन ले आए। फिर ये सन्यासी करेगा क्या? ये सन्यासी तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक वे जिन्होंने सावधिक सन्यास लिया है, जो एक अवधि के लिए सन्यास लेकर आए हैं, जो 2 महीने 3 महीने सन्यासी होंगे, साधना करेंगे, एकांत में रह सकते हैं, फिर वापस जिंदगी में लौट जाएंगे। दूसरे वे सन्यासी हो सकते हैं जो जहां है वहां से इंच भर नहीं हटते, क्षण भर के लिए नहीं हटते, वहीं सन्यासी हो जाते और वहीं अभिनय और साक्षी का जीवन शुरू कर देते। तीसरे वे भी सन्यासी होंगे जो सन्यास के आनंद में इतने डूब जाते हैं कि ना तो लौटने का उन्हें सवाल उठता, न ही उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी है ऐसी जिसकी वजह से उन्हें किसी घर में बंधा हुआ रहना पड़े, न उन पर कोई निर्भर है, न उनके यहाँ वहां हट जाने से कहीं भी कोई पीड़ा और कहीं भी कोई दुख और कहीं भी कोई अड़चन आती है। ऐसा जो तीसरा वर्ग होगा सन्यासियों का, ये तीसरा वर्ग ध्यान में जिए, ध्यान की खबरें ले जाए, ध्यान को लोगों तक पहुंचाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पृथ्वी पर जितनी ध्यान की जरूरत है उतनी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर हम पृथ्वी के एक बड़े मनुष्यता के हिस्से को ध्यान में लीन नहीं कर सके तो शायद आदमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, आदमी ज्यादा दिन बच नहीं सकती, आदमी समाप्त हो सकता है। इतना मानसिक रोग है, इतने पागलपन है, इतनी विक्षिप्तता है, इतनी राजनीतिक बीमारियां हैं कि उन सब के बीच आदमी बचेगा इसकी उम्मीद रोज कम होती जाएगी। अगर इस बीच एक बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों लोग ध्यान में नहीं डूब जाते तो शायद हम मनुष्य को नहीं बचा सकेंगे। और या हो सकता है मनुष्य बच भी जाए तो सिर्फ यंत्र की भांति बचे, उसकी मनुष्यता का जो भी श्रेष्ठ है वो सब खो जाए। इसलिए एक ऐसा वर्ग भी चाहिए युवकों का, युवतियों का जिन पर कोई जिम्मेवारी ना हो अभी, या वृद्धों का जो जिम्मेवारी के बाहर जा चुके हों, जिनकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई हो, जो जिम्मेवारी पूरी कर चुके हो। उन युवकों का जिन्होंने भी जिम्मेवारी नहीं ली है, उन वृद्धों का जिनकी जिम्मेवारी जा चुकी है। इनका एक वर्ग चाहिए जो विराट पैमाने पर पृथ्वी को ध्यान में डुबाने में संलग्न हो जाए। जिस ध्यान के प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं वो इतना आसान है, इतना वैज्ञानिक है
कि अगर 100 लोग करें तो 70% लोगों को तो होगा ही। सिर्फ शब्द करने की है और किसी पात्रता की कोई अपेक्षा नहीं। 70% लोगों को तो परिणाम होंगे ही। फिर जिस ध्यान की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए किसी धर्म की कोई पूर्व अपेक्षा नहीं है, किसी शास्त्र की कोई पूर्व अपेक्षा नहीं, किसी श्रद्धा और किसी विश्वास की पूर्व अपेक्षा नहीं। सीधा जैसे आप हैं वैसे ही उस ध्यान में आप उतर सकते हैं। सीधा वैज्ञानिक प्रयोग है। आपसे ये भी अपेक्षा नहीं है कि आप श्रद्धा रख के उतरें, इतनी ही अपेक्षा है कि एक हाइपोथेटिकल जैसा एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है ये जानने के लिए कि देखें होता या नहीं। इतना ही प्रयोग का भाव लेकर भी अगर आप ध्यान में उतरें तो भी हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चेन रिएक्शन, एक श्रृंखलाबद्ध ध्यान की प्रक्रिया सारी पृथ्वी पर फैलाई जा सकती है। और अगर एक व्यक्ति ध्यान को सीख ले और तय कर ले कि 7 दिन न बीत पाएंगे तब तक वो एक व्यक्ति को कम से कम ध्यान सिखाएगा, तो हम 10 वर्ष में इस पूरी पृथ्वी को ध्यान में डुबा दें। इससे ज्यादा बड़े श्रम की जरूरत नहीं। और मनुष्य के जीवन में जो भी श्रेष्ठ खो गया है वो सब वापस लौट सकता है। और कोई कारण नहीं है कि कृष्ण फिर पैदा क्यों ना हो, क्राइस्ट फिर क्यों ना दिखाई पड़े, बुद्ध फिर क्यों ना हमारे पास हमारे निकट मौजूद हो जाए। वही बुद्ध नहीं लौटेंगे, वही कृष्ण नहीं लौटेंगे, हमारे भीतर सारी क्षमताएं हैं वो फिर प्रकट हो सकती है। इसलिए मैं गवाही होने की तय किया हूं। इन 3 वर्गों में जो मित्र भी जाना चाहेंगे उनके लिए मैं गवाह रहूंगा, उनका गुरु नहीं रहूंगा। संन्यास उनका और परमात्मा के बीच का संबंध होगा। इसके लिए कोई उत्सव नहीं किया जाएगा संन्यास देने के लिए, नहीं तो फिर लेते वक्त भी उल्टा उत्सव करना पड़ता। इसे कोई गंभीर बात नहीं समझी जाएगी, ये कोई सीरियस अफेयर नहीं है। इसके लिए इतना परेशान और इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी सहज बात है। एक आदमी सुबह उठता है और उसके मन में आता है कि वो सन्यासी हो जाता, वो हो जाए। कठिनाई इसलिए नहीं है कि कमिटमेंट कोई लाइफ लॉन्ग नहीं है, ये कोई जिंदगी भर की बात नहीं है कि उसने तय कर लिया तो जिंदगी भर उससे रहना है। अगर कल सुबह उसे लगता है कि नहीं वापस लौटना है तो वो वापस लौट जाए। इसमें किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। इस संबंध में कुछ भी आपको सवाल हो तो वो थोड़े से सवाल पूछने तो उनकी बात हो जाएगी। बोलो। अपने कपड़े पहनने का क्या मतलब? बैठे। कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन सन्यासी भी अपने ढंग के कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन सन्यासी के अपने कपड़े हो सकते हैं। कपड़े बड़ी साधारण चीज है, लेकिन एकदम व्यर्थ चीज नहीं है। आप क्या पहनते हैं इसके बहुत से अर्थ हैं। आप क्यों पहनते हैं इसके भी बहुत से अर्थ हैं। एक आदमी ढीले ढाले कपड़े पहनता है। ढीले ढाले कपड़े पहनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदमी ढीले ढाले कपड़े क्यों चुनता है और एक आदमी चुस्त कपड़े क्यों चुनता है, ये उस आदमी के सूचक होते हैं। अगर आदमी बहुत शांत है तो चुस्त कपड़े पसंद नहीं करेगा। चुस्त कपड़े पसंदगी इस बात की खबर देती है कि आदमी झगड़ालू हो सकता है, अशांत हो सकता है, उपद्रवी हो सकता है, कामुक हो सकता है। लड़ने के लिए ढीले कपड़े ठीक नहीं पड़ते, इसलिए सैनिक को हम ढीले कपड़े नहीं पहना सकते, सिर्फ साधु को पहना सकते हैं। सैनिक को चुस्त कपड़े ही पहनने चाहिए। काम चुस्त कपड़े का है। जहां वो जा रहा है वहां कपड़े इतने कसे होना चाहिए कि उसे पूरे वक्त लगता रहे कि वो अपने शरीर के बाहर छलांग लगा सकता है। पूरे वक्त लगता रहे कि वो जब चाहे तो शरीर के बाहर कूद सकता है। कपड़े इतने चुस्त होने चाहिए।
ये कपड़े उसे लड़ने में सहयोगी हो जाएंगे। गैरिक वस्त्रों का भी उपयोग है। ऐसा नहीं कि गैरिक वस्त्रों के बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता, लेकिन गैरिक वस्त्रों का उपयोग है, और जिन्होंने वो खोजे थे उनके पीछे बहुत कारण थे। पहला कारण तो ये था, कभी छोटे मोटे हम तो सोचते नहीं, प्रयोग भी नहीं करते, इसलिए बड़ी कठिनाई होती। 7 रंगों की 7 बोतलें ले लें और उनमें एक ही नदी का पानी भर दें और 7 को सूरज की रोशनी में टांग दें, और आप बड़े हैरान हो जाएंगे। 7 रंग के कांच 7 रंग के पानी पैदा कर देगा उन बोतलों में। पीले रंग की बोतल का पानी जल्दी सड़ जाएगा, ज्यादा देर स्वच्छ नहीं रह सकता। लाल रंग की बोतल का पानी महीने भर तक स्वच्छ रह जाएगा, सड़ेगा नहीं। आप कहेंगे क्या किया बोतल ने? कांच का रंग किरणों को आने जाने में फर्क डाल रहा है। पीले रंग की बोतल पर और तरह की किरणें भीतर प्रवेश कर रही हैं, लाल रंग की बोतल पर और तरह की किरणें प्रवेश कर रही हैं, नीले रंग की बोतल पर और तरह की किरणें प्रवेश कर रही हैं। वो जो भीतर पानी है वो उन किरणों को पी रहा है, वो उसका आहार बन रहे हैं। हजारों साल के लंबे प्रयोग के बाद जिन लोगों ने सन्यास पर बहुत प्रयोग किए, उन्होंने बहुत तरह के कपड़ों में गैरिक वस्त्र को चुना था। कई अनुभव हैं उसके पीछे। एक तो बहुत अद्भुत अनुभव ये है, जो लोग फिजिक्स को थोड़ा समझते हैं उनके ख्याल में होगा कि जिस रंग का कपड़ा होता है उस रंग की किरण हमसे वापस लौट जाती है। आमतौर से हम उल्टा समझते हैं। आमतौर से हम समझते हैं कि जो कपड़ा लाल है वो लाल होगा। असलियत ये नहीं है, असलियत उल्टी है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं, और जब सूरज की किरण किसी चीज पे पड़ती है, अगर आपको लाल कपड़ा दिखाई पड़ रहा है तो उसका मतलब यह है कि सूरज की किरण के 6 रंग तो वो कपड़ा पी गया, लाल रंग को उसने वापस लौटा दिया। आपको वही रंग दिखाई पड़ता है जो चीजें वापस लौटा देती हैं। नीले रंग की चीज का मतलब है नीले रंग की किरण वापस लौट गई, उसे उस चीज ने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने पिया नहीं, वो वापस छोड़ दी गई। वो किरण लौट के आपकी आंख पे पड़ती है, इसलिए वो आपको चीज नीली दिखाई पड़ती है। और मजे की बात यह है कि वो चीज नीले रंग को पीती ही नहीं, वो उसको छोड़ देती। जिस रंग का कपड़ा आप पहन रहे हैं उस रंग की किरण आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। गैरिक वस्त्र बहुत सोच के चुने गए। लाल रंग की किरण मनुष्य के चित्त में बहुत तरह की कामुकताओं को जन्म देती है, बहुत वाइटल है। लाल रंग की जो किरण है वो शरीर के भीतर प्रवेश करके मनुष्य की सेक्सुअलिटी को उभारती है, इसलिए गर्म मुल्क के लोग ज्यादा कामुक होते हैं। जितना गर्म मुल्क होगा उतने लोग ज्यादा कामुक होंगे। इसलिए आप हैरान होंगे ये जान के कि काम सूत्र के मुकाबले की कोई किताब ठंडे मुल्कों में पैदा नहीं हुई। अरेबियन नाइट्स जैसी कोई किताब ठंडे मुल्कों में पैदा नहीं हुई। गर्म मुल्क बहुत कामुक होते, सूरज की तेज तपती हुई किरणें हैं वो सब शरीर में प्रवेश कर जाती। संन्यास पर जो लोग बहुत तरह के प्रयोग कर रहे थे हजारों दिशाओं में, उनमें उनको ये भी ख्याल आया कि अगर लाल किरण शरीर से वापस लौटाई जा सके तो कामुकता को शांत करती। इसलिए गैरिक वस्त्र चुना गया। ठेठ लाल भी चुना जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा फर्क किया गया, ऑरेंज। ठेठ लाल नहीं चुना, उसमें बड़ा अद्भुत बात। लाल चुना जा सकता था, बिल्कुल लाल रंग और भी अच्छा होता, वो लाल किरण को बिल्कुल ही वापस कर देता। लेकिन अगर लाल किरण बिल्कुल वापस हो जाए तो शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता। वो थोड़ी सी तो जानी चाहिए। और भी एक कारण है कि लाल किरण अगर मेरे कपड़ों से पूरी तरह वापस लौटे तो जिसकी भी आंख पे पड़ती है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। अब बड़े मजे की बात है कि सन्यासी ने इसकी भी चिंता की उसके कपड़े से किसी को बहुत नुकसान भी न पहुंचाए।
आप लाल रंग का जरा कपड़ा बैल के सामने कर दें, आपने कभी किया है कोशिश, तो आपको पता चलेगा बैल भी कुछ रंगों को समझता है। बैल भी छापता है लाल रंग के कपड़े को देखकर, उसकी आंख पर लाल रंग की चोट गहरी पड़ती है। आप जान के हैरान होंगे कि जो लोग कलर साइकोलॉजी पर, रंग के मनस्शास्त्र पर काम करते हैं, उनके बड़े अद्भुत अनुभव हुए। आज तो पश्चिम में रंग पर बहुत काम चलता है, क्योंकि रंग के बहुत उपयोग उनके ख्याल में आ गए। अभी एक बहुत बड़े दुकानदार ने, एक सुपर स्टोर के मालिक ने अमेरिका में एक रिसर्च करवाई कि हम अपनी चीजों पर जो डब्बे लगाते हैं उन पर हम किस तरह के रंग लगाएं कि बिक्री पर उसका असर पड़े। तो बड़ी हैरानी की बात हुई। बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि जो स्त्रियां खरीदने आती हैं उस सुपर स्टोर में, उन पर रिसर्च चलती रहती पूरे वक्त कि जितनी स्त्रियां वहां आती हैं पूरे वक्त रिकॉर्ड किया जाता है कि उनकी आंखें सबसे ज्यादा किस रंग के डब्बे को पकड़ती हैं। तो ये पाया गया कि वही डब्बा अगर पीले रंग में पोता जाए तो 20% बिक्री होती है, और वही डब्बा अगर लाल रंग में पोत दिया जाए तो 80% बिक्री हो जाती है। डब्बा वही, चीज वही, नाम वही, सिर्फ रंग डब्बे का बदल दिया जाए। लाल रंग स्त्रियों की आंख को बहुत जोर से पकड़ लेता है, इसलिए सारी दुनिया में स्त्रियों ने लाल रंग के कपड़े सबसे ज्यादा पहने। लाल रंग न रखने के भी कारण है। लाल से थोड़ा सा शैड हटाया है, गैरिक किया है। ये जो गैरिक, ये जो ऑकर कलर है, इसमें लाल के सारे फायदे हैं और लाल का कोई भी नुकसान नहीं है। एक तो कामुकता को ये बहुत क्षीण करता भीतर, और दूसरी बात, बहुत सी बातें हैं, सारी बात तो नहीं कह सकूंगा क्योंकि बहुत लंबा मामला है। अगर रंग की सारी बात समझनी हो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन थोड़ी सी बातें ख्याल में ली जा सकती है। गैरिक रंग सूर्य के उगने का रंग है। जब सुबह सूर्य उग रहा होता है, बस फूट रही है पौक, सूरज निकलना शुरू हुआ है, उस वक्त का रंग है। ध्यान में भी जब प्रवेश शुरू होता है तो जो पहले प्रकाश का रंग होता है वो गैरिक है, और जो प्रकाश का अंतिम अनुभव होता है वो नील है। गैरिक रंग का अनुभव शुरू होता है भीतर प्रकाश में, और नील पर अंत होता है, नीले रंग पर पूरा हो जाता है। ध्यान के पहले चरण की सूचना उस रंग में है, और जब सन्यासी ध्यान में प्रवेश करता है तो उसे वो रंग दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। और अगर वो दिन भर भी खुली आंख में भी उस रंग को बार बार देख लेता है, तब रिमेम्बरिंग वापस लौट जाती है, और दोनों के बीच एक एसोसिएशन हो जाता है, एक अंतर संबंध हो जाता है। जब भी वो अपने गैरिक वस्त्र को देखता है तभी उसे ध्यान का स्मरण आता है। वो दिन में 25 दफे अकारण उसको ध्यान का स्मरण आ जाता है, और वो वापस डूब जाता है। आप बाजार जाते हैं, कोई चीज लानी है, खरीद के आप कपड़े में गांठ लगा लेते हैं। गांठ से चीज लाने का कोई संबंध है? कोई भी तो संबंध नहीं। लेकिन बाजार में अचानक गांठ की ख्याल आती है और फौरन याद आ जाता है कि फलानी चीज ले आनी। गांठ से एसोसिएशन हो गया, गांठ से एक कंडीशनिंग हो गई। पावलोव ने एक प्रयोग किया था। पावलोव एक कुत्ते को सामने रोटी रखता है, साथ में घंटी बजाता रहता है। रोटी देख के कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। फिर 15 दिन बाद रोटी देना बंद कर देता, सिर्फ घंटी बजाता है, लेकिन घंटी सुन के भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। क्या हो गया इस कुत्ते को? घंटी और रोटी में एक अंतर संबंध, एक एसोसिएशन हो गया, एक कंडीशन रिफ्लेक्स पैदा हो गया। अब कुत्ते को घंटी का बजना तत्काल रोटी की याद बन जाती। हम पूरी जिंदगी इसी तरह जी रहे हैं, हम पूरी जिंदगी इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन हमने सब तरह के गलत कंडीशन रिफ्लेक्स पैदा किए हुए।
ध्यान का पहला रंग का जो अनुभव है वो अगर सन्यासी को दिन में 25-50 दफा 100 बार याद आ जाए, जब भी वो उठे, जब भी वो बैठे, जब भी वो सोए, जब भी वो स्नान करने जाए, जब भी कपड़े उतारे, जब भी कपड़े निकाले, तो बार बार उसे ध्यान की सुध लौट आती, वो गांठ हो गई उसके पास जो उसके काम पड़ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गैरिक वस्त्र पहने बिना सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यास इतनी बड़ी चीज है कि वस्त्रों से उसे बांधा नहीं जा सकता। लेकिन वस्त्र एकदम व्यर्थ नहीं है, उनकी अपनी अर्थवत्ता है। इसलिए मैं पसंद करूंगा कि सारी पृथ्वी पर लाखों लोग गैरिक वस्त्रों में दिखाई पड़े। आचार्य जी, साधक और सन्यासी में क्या फर्क है, और क्या बिना सन्यासी हुए कोई साधक नहीं हो सकता? सन्यासी हुए तो कोई साधक नहीं हो सकता। साधक का मतलब सन्यास की शुरुआत है। असल में साधक का मतलब सन्यास को साधना है। सन्यास साधना है, और क्या साधक करेगा? उसे जगत में धीरे धीरे समस्त सुख दुखों के पार होकर आनंद को उपलब्ध होना है। उसे कर्ता के पार होकर साक्षी को उपलब्ध होना है। उसे अहंकार के पार होकर शून्य को उपलब्ध होना है। उसे पदार्थ को पार होकर परमात्मा को उपलब्ध होना है। इन सबका इकट्ठा नाम सन्यास है। साधक का मतलब है सन्यास शुरू कर रहा है। सिद्ध का मतलब है सन्यास पूरा हो गया। साधक का मतलब है सन्यास शुरू हुआ, सिद्ध का मतलब है सन्यास पूरा हो गया। दोनों के बीच में जो यात्रा है वो सन्यास की यात्रा है। सन्यास के लिए ही तो साधना है। तो साधक का अर्थ ही यह है कि वो सन्यास की खोज में निकला है। लेकिन मेरे सन्यास का मतलब ख्याल में रखना, मेरा सन्यास उपलब्धि का है, पाने का है। रोज विराट को पाते चले जाना। हाँ, कुछ भी हो तो पूछ ले। इधर उधर आप बातें करते हो वो मुझसे कर लेना, हमेशा ईमानदारी का है। नहीं पूछूं? तेरे लिए मनाही कब की? पूछने का सबको कहा। आपके सन्यासी की दिनचर्या क्या होगी? ठीक, क्या कहते? बैठो, एक मिनट उनकी बात हो गई। सन्यासी की दिनचर्या क्या होगी? मेरे सन्यासी की नहीं, क्योंकि मेरा सन्यासी कैसे होगा। सन्यासी की दिनचर्या की बात करें। हाँ, असल में दिनचर्या जब भी हम बनाते हैं तभी नुकसान पहुंच जाता है। एक ज़ैन फकीर से किसी ने पूछा कि आपकी दिनचर्या क्या है? उसने कहा, जब मुझे नींद आती तब मैं सो जाता हूँ, और जब मेरी नींद खुलती तब मैं उठ आता हूँ, और जब मुझे भूख लगती तब मैं खाना खा लेता हूँ, और जब मुझे भूख नहीं लगती तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाता। ठीक कही उसने बात। सन्यासी का मतलब ये है कि जो थोप नहीं रहा, कुछ जीवन को सहजता में ले जा रहा है। हम सब बड़े अजीब लोग। जब नींद आती होती तब हम रोकते हैं, जब नहीं आती होती तब हम करवट बदल के सोने का मंत्र पढ़ते हैं, जब भूख नहीं होती तब खा लेते हैं, जब भूख होती तब रुके रहते हैं क्योंकि अभी समय नहीं हुआ। हम पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देते हैं और शरीर की जो अपनी एक अंतर व्यवस्था है उसको नष्ट कर देते हैं। सन्यासी का मतलब है कि वो जो विजडम ऑफ द बॉडी है, जो शरीर की अपनी अंतर प्रज्ञा है, उसके अनुसार जिएगा। वो सोएगा जब उसे नींद आ जाती, जागेगा जब नींद खुल जाती, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा। जब नींद खुलती है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहेगा। वो कहेगा जब भगवान उठा देता है तब मैं से ब्रह्म मुहूर्त कहता हूं। ऐसा सहज होगा। इसलिए मैं कोई चर्या नहीं बता सकता। और फिर जब भी चर्या तय की जाती है तभी कठिनाइयां शुरू होती हैं, क्योंकि तय मैं अपने हिसाब से करूंगा और मेरा हिसाब आपका हिसाब नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ 3 बजे रात उठना है तो हो सकता है मुझे 3 बजे रात उठना आनंदपूर्ण पड़ता हो और आपके लिए बीमारी का कारण हो जाए। हर आदमी के शरीर की अपनी व्यवस्था है। अब हमको ख्याल में नहीं होता। आमतौर से लोग मुझे कहते हैं कि
कि आजकल की स्त्रियां बहुत हलाल हो गई, पति को उठ के चाय बनानी पड़ती है, पत्नी सोई रहती। लेकिन आपको पता नहीं, ये बिल्कुल उचित है। स्त्रियों के उठने की जो अंतर व्यवस्था है वो पुरुषों से 2 घंटा पिछड़ी हुई पीछे है। अगर पुरुष 5 बजे उठ सकता है तो स्त्री 7 बजे उठ सकती है। इस पर बहुत काम हुआ है। रिसर्च स्लीप पर जो चलती है सारी दुनिया में, उससे बड़ी हैरानी के अनुभव हुए। वो अनुभव ये है कि 24 घंटे में 2 घंटे के लिए आदमी के शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है, सबके शरीर का। आपको अक्सर ख्याल हुआ होगा कि सुबह 4 बजे करीब सर्दी लगने लगती है। वो सर्दी बढ़ने के कारण नहीं लगती, आपके शरीर का तापमान गिर गया होता है। 2 घंटे के लिए 24 घंटे में हर आदमी के शरीर का तापमान गिरता है। और वे जो 2 घंटे हैं सबके अलग अलग हैं। किसी का 2 बजे से 4 बजे के बीच गिरता है रात में, किसी का 3 से 5 के बीच गिरता है, किसी का 5 से 7 के बीच गिरता है। वो जो 2 घंटे हैं वही गहरे नींद के घंटे हैं। जिस आदमी को वो 2 घंटे नींद के नहीं मिले वो दिन भर परेशान रहेगा, लेकिन वो सबके अलग अलग है। कोई 10,000 लोगों पर अमेरिका में पिछले 5 वर्षों में नींद पर प्रयोग किए गए और ये पाया गया कि वो हर आदमी का अलग है। इसलिए अब कोई निश्चय नहीं किया जा सकता कि आप कब उठे। आप पर ही छोड़ा जाएगा कि आप उठ के सब तरह से देख लें कुछ दिन प्रयोग करके, और जिसमें आप दिन भर ताजे रहते हो वही क्षण आपके उठने का है, और जिसमें आप रात भर गहरे सोते हो वही क्षण आपके सोने का है। न समय की लंबाई तय की जा सकती। कोई आदमी 5 घंटे में पूरी नींद ले सकता है, कोई 7 घंटे में, किसी को 8 घंटे भी लग सकते हैं, कोई 3 घंटे में भी कर सकता है। लेकिन जो आदमी 3 घंटे में कर लेता है वो खतरनाक हो जाता है। वो दूसरों को कहता है हलाल हो, तामसी हो, पागल हो गए हो। वो 3 घंटे में सो लिया है इसलिए वो बड़ा अहंकार से भर जाता है। वो सोचता है कि हम कोई बड़ा सात्विक कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग जो 6 घंटे सो रहे हैं तामसी, वो उनकी तरफ निंदा के भाव से देखना शुरू कर देता। और अगर उसको किताब वगैरह लिखना आता हो तब तो बहुत खतरा हो जाता है। वो नियम बना जाता है, वो नियम बना देता है सख्ती से कि 3 बजे रात उठना, नहीं तो नरक में जाओगे। 3 बजे आप उठे कि आप नरक में जाने के पहले नरक में चले जाओगे। कितना खाना, क्या पहनना, कैसे पहनना, कैसे सोना, इस सब की बहुत ही सामान्य चर्चा की जा सकती, चर्या नहीं बनाई जा सकती। चर्या तो आपको अपनी सदा तय करनी पड़ती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक एक व्यक्ति को अपनी ही तय करनी पड़ती, अपनी ही तय करनी चाहिए भी। इतनी तो स्वतंत्रता कम से कम रखिए। संसारी नहीं रख पाता, सन्यासी तो रख सकता है। सन्यासी को तो रखनी ही चाहिए, उसको तो सख्ती से रखनी चाहिए कि उसके लिए जो सुखद है, जो शांतिपूर्ण है, जो आनंदपूर्ण है, वो वैसे जिएगा। एक ही बात ध्यान में रखने की है कि उसके कारण किसी को दुख, पीड़ा, परेशानी न हो, किसी को भी। ऐसे जिएगा, इतनी चर्या उसके लिए पर्याप्त होगी। ये विस्तार में मुझे आपसे बात करनी पड़े क्योंकि सामान्य बात की जा सकती है, क्या खाना, क्या नहीं खाना, लेकिन सख्त नहीं हुआ जा सकता। अब हम देखते हैं कि एक आदमी सिगरेट पी रहा है, अब सारी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन वो पिए चला जा रहा है। डॉक्टर उसको समझा रहे हैं कि तुम बीमार हो जाओगे। वो कहता है कि मानता हूं, बिल्कुल सच जसता है, लेकिन नहीं छूट सकती। तो क्या मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिगरेट उसके लिए कोई बहुत जरूरी हिस्सा पूरा करती है। मेक्सिको में इधर एक अन्वेषण कार्य चलता था, तो पाया गया कि जो लोग सिगरेट पीने में बड़े पागल हो जाते हैं, इनके शरीर में निकोटिन की कमी होती है। उनको निकोटिन किसी न किसी तरह पूरा करना पड़ता है। वो चाहे सिगरेट से पूरा करें, चाहे चाय से पूरा करें, चाहे कॉफी से, चाहे कोको से, चाहे तंबाकू खाएं, इन सब में निकोटिन है। वो कहीं न कहीं से निकोटिन पूरा करेंगे, मगर बेचारे बड़े फंस जाएंगे और अनैतिक हो जाएंगे। अब एक आदमी धुआं भीतर ले जाता, बाहर निकालता, इसमें कोई अनीति का काम नहीं कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ना समझी का काम कर रहा है, अनीति का नहीं कर रहा। धुआं भीतर ले जाना और बाहर निकालने में कौन सी अनीति? यहाँ दूसरे की नाक पर ना छोड़ता हो, पर काफी दूसरे से पूछ लेता हो कि आप आज्ञा देते हैं कि मैं जरा धुआं बाहर भीतर कर सकूं। ये आदमी धुआं बाहर भीतर करता है, इसमें अनीति किसी के साथ कुछ करता नहीं, एक इनोसेंट नॉनसेंस करता है।
निर्दोष बेवकूफी करता है, धुआं भीतर ले जाता बाहर नहीं। लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत हो। अच्छा तो ये हो कि ये जाके समझे बूझे, लेकिन शरीर के बावजूद हमारी जानकारी बहुत कम है। इतना चिकित्सा शास्त्र विकसित हुआ फिर भी जानकारी बहुत कम है। अभी भी हम शरीर के पूरे रहस्यों को नहीं समझ पाए हैं कि शरीर की क्या मांग है, क्या जरूरत है, क्या मुसीबत है, क्या कठिनाई है। लेकिन शरीर अनजाने रास्तों से हमें पकड़ के अपनी जरूरत पूरी करवाता है। वो कहता है कि सिगरेट पियो, कहता तम्बाकू खाओ, फिर जब पकड़ लेता है तो उसकी तृप्ति होने लगती है, फिर वो छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग पीते हैं सभी के भीतर कमी होगी, 10 में से 9 तो दूसरे को देख के पीते, और जब देख के पीने लगते हैं तो फिर एक तरह का आदत और एक तरह की मैकेनिकल हैबिट पकड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो पीते चले जाते हैं। फिर न पिए तो मुसीबत होने लगती है। लेकिन कुछ भी बात तय नहीं की जा सकती ऊपर से, और निश्चित रूप से सबके लिए कोई एक योजना नहीं बनाई जा सकती कि आदमी ऐसा उठे, ऐसा बैठे, ऐसा सोए, ऐसा खाए पिए। हाँ, कुछ मोटी बातें कही जा सकती हैं। जो भी करे जागृत, जो भी करे होश पूर्वक करे, जो भी करे अपने सुख और दूसरे का सुख का ध्यान रख के करे, जो भी करे उससे स्वास्थ्य, शांति और आनंद बढ़ता हो उस दिशा में करे, घटता हो उस दिशा में ना करे। जो भी खाए पिए वो बोझ ना बन जाता हो, हल्का करता हो, स्वस्थ करता हो, ताजा करता हो। जो भी खाए पिए उससे अकारण अनावश्यक हिंसा न होती हो, अनावश्यक अकारण किसी को चोट दुख पीड़ा न होती हो। जो भी भोजन में ले उसमें स्वास्थ्य का ध्यान महत्वपूर्ण हो। स्वाद लेने की कला सीखे, स्वाद वस्तुओं पर कम निर्भर रह जाए, भोजन करने की कला पर ज्यादा निर्भर हो जाए। ऐसी मोटी बातें की जा सकती हैं, और इन मोटी बातों के आधार पर अपने व्यक्तित्व को देखकर निर्णय लेने चाहिए। न किसी और की कोई डिसिप्लिन है, न कोई अनुशासन है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनियंता है, और संन्यास का तो मतलब ये है कि हम अपने निर्णय का अधिकार घोषित करते हैं कि अब हम अपने को अपने ही ढंग से निर्धारित करेंगे। आप कहेंगे इसमें कोई गलती करे तो गलती का दुख भोगेगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। गलती करे तो जैसा गलती कोई करता है उसका दुख पाता है, पाएगा। ठीक करेगा, सुख पाएगा। दूसरे गलती ना करें, इसमें दूसरों को बहुत उत्सुकता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की ये उत्सुकता अनैतिक है। आप दूसरों को गलती तक न करने देंगे तो आप कौन है? दूसरे को गलती करनी है, करने दें। उसी सीमा पर उसे रोका जा सकता है जहां उसकी गलती दूसरे के लिए पीड़ादायी बने, अन्यथा नहीं रोका जा सकता। वो अपनी गलती करता रहे। उसकी गलती अगर दुख लाती है तो उसको ले आएगी। और सन्यासी का मतलब यह है कि वो विवेक से जी रहा है, वो जांच रहा है पूरे समय कि कौन सी चीज से दुख आता है, कौन सी चीज से सुख आता है। जिससे सुख आता है उसको वो स्वीकार करेगा, जिससे दुख आता है धीरे धीरे उसे छोड़ेगा। वो धीरे धीरे अपने आनंद की खोज की यात्रा पर निकला है। आप उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन इधर मैं बहुत हैरान होता हूँ, यहाँ सन्यासी जितना चिंतित नहीं होता, उसके आसपास जो लोग इकट्ठे होते हैं वो चिंतित होते हैं कि कोई गलती तो नहीं करता। ये जो सेल्फ अपॉइंटेड जज है, पता नहीं इनको किसने पट्टा लिख के दिया है कि तुम इसकी फिक्र करना कि कोई गलती तो नहीं करता, कि सन्यासी ठीक वक्त पे सोया कि नहीं, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है कि नहीं, दिन में तो नहीं सो जाता। आप कौन हैं? आप क्यों पीछे पड़े हैं किसी के? नहीं, इसके पीछे कारण है। हमको बड़ा रस आता है इसमें। ये टार्चर करने की तरकीबें, ये दूसरे आदमी को सताने के उपाय, और फिर हम कहते हैं कि हम आदर भी देते हैं तो इसी की वजह से देते हैं कि तुम गलती नहीं करते। तो हम सौदा भी तय कर लेते हैं, वो आदमी को हम फंसा देते हैं। उसको आदर चाहिए आपसे तो फिर ठीक है, वो आपके नियम मान के चलता है। और या होशियार हुआ
तो ऊपर से दिखाता है कि नियम मानता है, पीछे से नियम तोड़ता जाता है। मैं सन्यासी को पाखंडी नहीं होने दे सकता हूँ, और एक ही रास्ता है कि सन्यासी पाखंडी होने से बचे, और वो ये है कि हम उसकी फिक्र छोड़ दें, उसे अपनी फिक्र करने दें। नहीं तो वो पाखंडी हो ही जाएगा। हमने सब सन्यासियों को पाखंडी हिपोक्रेट कर दिया, क्योंकि उनको हमने दिक्कत में डाल दिया। अब एक साधुओं का वर्ग है जो नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता। अब उसके आसपास के लोग देखते रहते हैं कि स्नान तो नहीं कर लिया। अब उसको गंदगी में ढकेल रहे हैं, वो गंदगी में ढका जा रहा है, लेकिन उसको आदर दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं बदले में। अब वो सोचता है कि नहाने की कीमत पे पैर छूना मिल रहा है, चलने दो सौदा। एकांत में मौका देख के पानी कपड़े गीले को करके स्पंज वाश कर लेता है, कुछ अपना थोड़ा बहुत सफाई सुथराई कर लेता है, मगर वो उसको चोरी और गिल्ट में हम धकेल रहे हैं। वो नहाने के पीछे उसको हम धक्का दे रहे हैं। अभी एक सज्जन मेरे पास आया, उन्होंने कहा आप फलानी साध्वी आपके पास आती, हमने सुना वो टूथपेस्ट करती। मैंने कहा तुम पागल हो गए, सन्यासी टूथपेस्ट करती है कि नहीं करती, तुम कोई टूथपेस्ट का काम करते हो, क्या मतलब तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज में तो दतून करने की मनाही है, तो तुम मत करो। मैंने उनसे कहा तुम्हारे समाज में मनाही है, तुमसे कौन कहता है? वो मजे से टूथपेस्ट कर रहे हैं, उनका सन्यासी ना कर पाए, क्योंकि उसका कारण वो आदर देते हैं, बदला भी मांगते हैं। तो मैं अपने सन्यासी को, जिसको मैं सन्यासी समझ रहा हूँ, उसको कहूंगा आदर मत मांगना, अन्यथा बंधन शुरू हो जाएगा। मांगना ही मत, नहीं तो सब तरफ बेईमान और सब तरह के चोर इकट्ठे, वो फौरन फंसा लेंगे। वो कहेंगे आदर हम देते, पैर हम छूते, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं, इतना इतना करना। सन्यासी का मतलब ये है कि जो ये कहता है कि हम तुम्हारी समाज, तुम्हारी शर्तों की कोई चिंता नहीं करते, हमने अपनी चिंता करनी शुरू कर दी, अब आप हमारी फिक्र ना करें। व्यक्ति का विवेक ही उसका पथ प्रदीप है। आनंद के उपभोग के, आनंद को पर्याय रखकर आनंद के लिए वो, तो वो आपके मेरे ख्याल से शंकराचार्य आनंद से सन्यासी हुए, और ये सन्यासी जो होंगे वो त्याग को महत्व नहीं देंगे, आनंद को महत्व देंगे। इसलिए इस अर्थ में इस मोटी बात करें तो वो भी आपके सन्यासी होंगे। पहली बात। एक बात तो तीसरे से शुरू करें कि सन्यासी दुकान पर बैठ के दुकानदार का अभिनय करेगा, ये तो ठीक, लेकिन वो ब्लैक मार्केटिंग का भी अभिनय कर सकता है। करेगा तो इससे बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सन्यासी ना होता तो भी ब्लैक मार्केटिंग करता, इससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस आदमी को सन्यास का ख्याल आया है और जो हिम्मत जुटा के, साहस जुटा के अपने जीवन में एक प्रयोग करने चला है, और जो दुकानदार होने का अभिनय कर रहा है, वो ब्लैक मार्केटिंग का अभिनय नहीं कर सकेगा, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए अभिनय पर्याप्त नहीं है, कर्ता होना जरूरी है। जितना बुरा काम करना हो उतना ही कर्ता होना आवश्यक होता चला जाता है। बुरे काम के करने के लिए, क्योंकि बुरे काम का आंतरिक दंश पीड़ा है, उसके लिए इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, उसके लिए कमिटेड होना जरूरी होता है, उसके लिए डूबना जरूरी होता है। मैं किसी आदमी को अभिनय में छुरा नहीं मार सकता, मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि दूसरे आदमी की जिंदगी दांव पर होगी, और अभिनय में छुरा मारने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अभिनय की जो धारणा है अगर ठीक से ख्याल में आए, तो पहला तो मैं ये कहता हूं कि अगर वो करेगा ब्लैक मार्केटिंग
तो कोई नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सन्यासी होकर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है वो सन्यासी नहीं होकर और कर ही रहा था, करता ही, इसलिए कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसमें तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं। संभावना ये भी है, मेरे लिए बहुत संभावना है कि वो जो सन्यास होने के ख्याल से भरा है वो ब्लैक मार्केटिंग का अभिनय करने नहीं जाएगा, नहीं जा सकता है। सन्यास होने की जो प्रज्ञा है, सन्यास होने का जो विवेक है, वही बताएगा कि उसे क्या करना क्या नहीं करना। अभिनय वो वही करेगा जहां बिल्कुल करणीय है, जो उसका बिल्कुल कर्तव्य है, जिसे छोड़ के भागना पलायन होगा, जिससे हट जाना जिम्मेदारी से बचना होगा, जिससे भाग जाना किसी के लिए दुख और पीड़ा का इंतजाम बना जाना होगा, उतना ही अभिनय करेगा। अभिनय तो हमेशा ही अत्यंत करणीय का, अत्यंत आवश्यक का हो जाएगा। अनावश्यक का अभिनय करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, वो हिस्से काट दिए जाएंगे, अपने आप कट जाएंगे। दूसरी बात आप कहते हैं गैरिक वस्त्रों के लिए, मैं क्यों नहीं गैरिक वस्त्र पहने होगा? जान के एक तो इसके पहले कि मैं गैरिक वस्त्र पहनता, सन्यास घट गया। इसके पहले कि मुझे पता चलता कि गैरिक वस्त्र पहनूंगा तो सन्यास घटेगा, सन्यास पहले ही घट गया। पीछे पहनने का कोई अर्थ न रहा, कोई कारण न रहा। दूसरा, मैं गैरिक वस्त्र पहनूं और फिर कहूं कि गैरिक वस्त्र का कोई उपयोग है, तो शायद लगे कि मेरे ही जैसे वस्त्र दूसरों को भी पहना देने की आतुरता है। मैं अपनी शक्ल में किसी पर ओढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए जो भी मैं पहनता हूं, जो भी मैं उठता बैठता हूं, जैसे मैं जीता हूं, उसको किसी पर ओढ़ देने का, किसी पर ढांक देने का जरा भी मन नहीं है। गैरिक वस्त्र पहन के गैरिक वस्त्र के संबंध में कुछ कहता तो शायद लग सकता था कि मैं अपने वस्त्रों की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं बिना गैरिक वस्त्र का हूं। इसलिए गैरिक वस्त्रों से मेरा कोई निजी लगाव नहीं है, इतना तो बहुत साफ है। इसलिए अगर गैरिक वस्त्र की कोई तारीफ करता हूं तो सिवाय वैज्ञानिक कारणों के और कोई कारण नहीं। मैं खुद तो पहनता नहीं, मेरा खुद का तो कोई लगाव नहीं, मैं तो बिल्कुल बाहर हूं। तीसरी बात, आपने कहा कि शंकराचार्य ने भी आनंद से, मैं नहीं मानता। शंकराचार्य का जगत के प्रति बड़ा निषेध का भाव है। निषेध इतना गहरा है कि वो जगत को माया सिद्ध करने की सतत चेष्टा में लगे हुए। ये जगत झूठा है, ये जगत भ्रम है, ये जगत माया है, ये जगत है ही नहीं, इसे सिद्ध करने का उनका आग्रह इतना प्रगाढ़ है कि ये जगत उन्हें चारों तरफ से परेशान कर रहा है, ये भी साफ है। ये जगत का होना उन्हें इतना गड़ रहा है कि इसे बेइंकार किए बिना, स्वप्न बनाए बिना छुटकारा नहीं पा सकते। शंकर का निषेध बहुत गहरा है। आनंद की बात शंकर करते हैं, लेकिन मेरे और उनके आनंद में भी बड़ा बुनियादी फर्क है। वे उस आनंद की बात करते हैं जो इस संसार के त्याग से उपलब्ध होता है। वे उस आनंद की बात करते हैं जो माया को छोड़ने से ब्रह्म मिलन से उपलब्ध होता है। मैं उस आनंद की बात करता हूं जो समस्त को, समग्र को, माया को, ब्रह्म को, संसार को, प्रभु को, सबको स्वीकार कर लेने से उपलब्ध होता है। निषेध मेरे मन में कहीं भी नहीं, त्याग मेरे मन में कहीं भी नहीं। शंकर अगर आनंद की बात भी करते हैं तो वो संसार के त्याग में ही छिपा है, वो संसार को छोड़ देने में ही छिपा है। मेरे लिए आनंद इतना विराट है कि संसार भी उसमें समा जाता है, परमात्मा भी उसमें समा जाता है, सब उसमें समा जाते हैं। आनंद में मेरे लिए किसी बात का कोई भी निषेध नहीं। और आखिरी बात कि जब मैंने कहा अपने सन्यासी
जीभ के चूक जाने से नहीं कहा, जीभ मेरी अजीब चूकती मुश्किल से। पहली दफे जब मित्र ने पूछा था कि आपके सन्यासी, तो मैंने इनकार किया था कि मेरे मत कहिए, लेकिन प्रयोजन मेरा दूसरा था। प्रयोजन मेरा ये था कि सन्यासी मेरा कैसे हो सकता। लेकिन जब मैंने दोबारा कहा तो जीभ नहीं चूकी। मैंने कहा अपने सन्यासी, सन्यासी मेरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो सन्यासियों का हो सकता हूँ। और उस सन्यासी की, उस आनंद के सन्यासी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे मेरा लगाव है। उससे लगाव की अपेक्षा नहीं है मेरे प्रति, उससे कोई अपेक्षा नहीं है कि वो मेरे प्रति किसी तरह का भी संबंध रखे, लेकिन मेरा लगाव है। और मेरा लगाव इसमें है कि मैं देखता हूं कि उस तरह के सन्यासी में ही भविष्य में सन्यास के बचने की संभावना है, आशा है। भविष्य कोई एक आध बात और हो तो पूछ लें, फिर कुछ और बात होगी तो फिर पीछे बात कर लेंगे। हाँ बोलो। सन्यास की जो बात है, ये बिल्कुल ठीक कहते हो कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच की बात है। अगर इतना समझ में आ जाए तो मेरे साक्षी होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम यहाँ आए इसलिए हो कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच सीधा संबंध नहीं बन रहा। नहीं तुम इधर किस लिए भटकते, इधर किस लिए परेशान हो? तब तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, हालांकि मैं साक्षी हो जाऊंगा। हाँ इधर एक मिनट, आप पूछते हैं कि फिर संप्रदाय बन जाएगा। नहीं, संप्रदाय नहीं बनेगा। नहीं बनेगा इसलिए कि संप्रदाय बनाने के लिए कुछ जरूरतें हैं अनिवार्य। एक, गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, सिद्धांत चाहिए, विशेषण चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त, इससे भिन्न, इससे अन्यथा जो है वो पूर्ण रूप से गलत है और यही पूर्ण रूप से सही है, ऐसा आग्रह भी चाहिए। तो एक तो मैं कह रहा हूं कि उसे मैं सन्यासी कहता हूं जिसका कोई विशेषण नहीं। बिना विशेषण के संप्रदाय बनाना मुश्किल है, बिना विशेषण के संप्रदाय बन नहीं सकता। उसे सन्यासी कह रहा हूं जिसका कोई धर्म नहीं, बिना धर्म के संप्रदाय कैसे बनाइएगा। उसे सन्यासी कह रहा हूं जिसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, जिसका कोई धर्म गुरु नहीं है, जिसका कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, शिवालय नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है। तो संप्रदाय बनना मुश्किल है। कोशिश हमें करनी चाहिए कि संप्रदाय न बने, क्योंकि संप्रदाय ने धर्म को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी और चीज ने नहीं पहुंचाया है। अधर्म ने नहीं पहुंचाया इतना नुकसान धर्म को जितना संप्रदायों ने पहुंचाया। असल में मिट्टी पत्थर नुकसान नहीं पहुंचाते। असली सिक्के को कभी भी नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ नकली सिक्के से पहुंचता, मिट्टी पत्थर से नहीं पहुंचता। धर्म के असली सिक्के को कभी भी नुकसान पहुंचता है तो संप्रदाय के नकली सिक्के से पहुंचता है। उसके लिए बहुत सचेत होने की जरूरत है। वो नहीं बन सकेगा क्योंकि ना तो मेरा कोई शिष्य, ना मैं किसी का गुरु हूं। और जिन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं मैं गवाह हूं, उनको भी सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि अभी तुम सीधे नहीं जुड़ पाते। सीधे जुड़ जाओ तो तुम मुझे परेशान मत करना, मैं नाहक परेशान होने को तैयार भी नहीं। मेरा लेना देना नहीं है कुछ, तो मुझे कोई संबंध नहीं। अगर तुम सीधे ही जुड़ जाओ इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं, इससे बेहतर तो कोई सवाल ही नहीं। तब तो साक्षी का भी कोई सवाल नहीं, गवाह का भी कोई सवाल नहीं। क्या कहते हैं? आखिरी बात कर ले। और जो नामकरण है उसका कोई अर्थ है? हाँ अर्थ है, अर्थ बहुत है। सन्यासी का नाम बदलने का बड़ा अर्थ है, सूचक। और हमारी जिंदगी में सभी कुछ सूचक है।
एक नाम से आप जीते रहे हैं, एक नाम से आपकी आइडेंटिटी है, एक नाम आपका प्रतीक रहा है, आपके व्यक्तित्व का उससे जोड़ हो गया है। आप कल तक जो थे उसके साथ आपके नाम का एसोसिएशन है, उससे वो जुड़ा है। सन्यासी का नाम बदलने का अर्थ यह है कि हम उसकी पुरानी आइडेंटिटी से उससे तोड़ते हैं। हम कहते हैं अब तुम वो नहीं रहे जो तुम कल तक थे, अब तुम एक नई यात्रा पे जाते हो, नई आइडेंटिटी लेके जाते हो। पुराने दिनों में जब दीक्षा दी जाती थी तो एक छोटा सा प्रयोग करते थे। वो प्रयोग ये था कि जैसे हम मुर्दे को नहलाते हैं अर्थी पे चढ़ाने के पहले, वैसे उसे नहलाते। जैसे हम मुर्दे के बाल घोंट देते हैं, सिर घोंट देते हैं, ऐसा उसका सिर घोंट देते हैं। फिर जैसा मुर्दे को अर्थी पे चढ़ाते हैं, ऐसा उसे अर्थी पे चढ़ा देते हैं। फिर अर्थी में आग लगा देते, और फिर आसपास खड़े वे सारे लोग जिनको मैं साक्षी कहूंगा, विटनेस कहूंगा, वे उससे कहते कि अब जल जाने दो उसे जो तुम कल तक थे, और अब हम चिता से तुम्हें बाहर खींचते हैं। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, रिबॉर्न। अब तुम द्विज हुए, दूसरा जन्म हुआ। ये सिर्फ सिंबॉलिक रिचुअल था। अपने आप में तो दिखता है कि ना करें तो कोई हर्ज नहीं है कोई हर्ज। अगर समझ बहुत हो तब तो इस दुनिया में किसी भी रिचुअल का, किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उतनी समझ कहाँ, वो आइडेंटिटी तोड़ने में सहयोगी हो जाता है। अचानक पता चलता है कि अब तुम वो नहीं रहे। बार बार जब भी ख्याल आएगा कि अब मेरा वो नाम नहीं है जो कल तक था, मेरा दूसरा नाम है, जब रास्ते पे कोई बुलाएगा उस नाम से नहीं जो कल तक आपका था, नए नाम से, तो आप भी उतने ही चौंकेंगे। अपने भीतर से आइडेंटिटी रोज रोज टूटेगी और पता चलेगा कि वो आदमी समाप्त हो गया जो मैं कल तक था, और एक नई यात्रा शुरू हो गई। इसके स्मरण के लिए नाम के बदलने का उपयोग है। दूसरी बात पूछिए कि माला का क्या अर्थ हो सकता है? व्यर्थ तो कुछ भी नहीं होता, कभी लंबे चल चल के व्यर्थ हो जाता है, ये दूसरी बात है। सभी चीजें चलते चलते घिस जाती हैं और गंदी हो जाती। माला में 108 गुरिये देखे होंगे, लेकिन ख्याल में नहीं आया होगा कि वो क्या है। 108 ध्यान की पद्धतियां हैं, 108 मार्ग हैं ध्यान के, 108 विधियों से ध्यान की संभावना है। और आप मेरा संबंध बना रहा तो धीरे धीरे 108 विधियां सभी आपको ख्याल में ला देने की। वो 108 गुरिये 108 ध्यान के प्रतीक है। और जब कोई साक्षी किसी को वो माला देता था तो वो याद दिलाता था कि तुझे मैंने सिर्फ एक रास्ता ही समझाया, बताया, और भी रास्ते हैं 107। इसलिए किसी दूसरे को गलत कहने में बहुत जल्दी मत करना, और सदा याद रखना कि ये अनंत रास्ते हैं उसके। और 108 गुरियों के नीचे लटका हुआ एक बड़ा मन का देखा होगा। वो इस बात की खबर है कि 108 में से किसी से भी पहुंचो, एक पर अंत में आदमी पहुंच जाता है। कहीं से भी चलो, एक पर पहुंचना हो जाता है। तो वो जो एक नीचे मन का लटका हुआ है, सब सिंबॉलिक है, पोएटिक है, काव्यात्मक है, लेकिन अर्थपूर्ण। एक आदमी शादी करके लाता है घर किसी स्त्री को, फिर हम उसका घर में नाम बदलते हैं। कभी पूछा नहीं कि क्यों बदलते हैं, आइडेंटिटी तोड़ते हैं। वो किसी और घर की लड़की है, वो कहीं और बड़ी हुई है, किसी और परिवार में बड़ी, किन्हीं और संस्कारों में जन्मी, उसके नाम के साथ उसका सारा पुराना व्यक्तित्व जुड़ा है। घर में लाके हम उसका नाम बदल देते हैं, नई यात्रा शुरू हो जाती है। हम उससे कहते हैं भूल जाओ उस घर को जहाँ तू थी, भूल जाओ उस संबंध को जहाँ तू थी, भूल जाओ उन संस्कारों को जहाँ जो तू थी। अब एक नया परिवार, अब एक नया घर, अब एक नई दुनिया शुरू होती। तेरे नए नाम के आसपास अब एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा। माला हो कि नाम हो कि और बहुत कुछ है, उन सब के अर्थ तो बहुत है, लेकिन वे सब बातें धीरे धीरे चल चल के व्यर्थ हो गई। और जब वे व्यर्थ हो गई तो मैं 1000 बार उनके खिलाफ बोलता रहता हूँ, मैं उनकी व्यर्थता के खिलाफ बोलता रहता हूँ। लेकिन मेरी पीड़ा समझना आपको बहुत मुश्किल पड़ती है
मेरी पीड़ा ये है कि मैं ये जानता हूं कि कोई चीज सार्थक है और व्यर्थ हो गई, मैं उसके खिलाफ भी बोलता रहूंगा और उसके पक्ष में भी कुछ करता रहूंगा। अभी मेरी मुश्किल है, ये मुश्किल आपको भी समझनी पड़ेगी। मैं कुछ चीजों के खिलाफ बोलता रहूंगा क्योंकि वो व्यर्थ हो गई है, और फिर भी किसी मार्ग से उन चीजों के पक्ष में कुछ करता रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मूलतः उनकी सार्थकता थी, और वो मूलतः सार्थकता नहीं खो जानी चाहिए। ये दोनों एक साथ चलेगा। इसलिए मैं कई तरह के मित्रों को दुश्मन बना लूंगा और कई तरह के साथियों को खोऊंगा, और रोज ये चलेगा और वो चलता रहेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं एक दिन माला के खिलाफ बोलूंगा, जब कोई मेरे पास आ जाएगा और माला की बात करने लगेगा तो मैं खिलाफ बोलूंगा। लेकिन मैं हैरान हुआ हूं जान के कि मैं बड़े से बड़े सन्यासियों के सामने माला के खिलाफ बोला, वो माला के पक्ष में एक शब्द भी ना कह सके। तो मैं तो सोचता था कोई मुझसे माला के पक्ष में कुछ कहेगा, अब कोई नहीं मिला तो मुझे खुद ही कहना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं।